जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमें साप्ताहिक कार्य योजनाएं प्राप्त हो रही हैं। 22 हफ्तों की कार्य योजना है। इस हर हफ्ते में हमें साप्ताहिक आकलन करना है। ये कार्यक्रम कक्षा 1, 2, 3 के लिए भेजा गया है। साप्ताहिक आकलन शनिवार के दिन होना है। तो इस हफ्ते शनिवार है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को अवकाश भी है। तो आप अपना टाइम मैनेज करके या तो मंडे को या जैसे भी आप कर सकते हैं उस तरह मैनेजमेंट करके ये आकलन आपको करना ही है। तो आकलन कैसे करना है, कक्षा 1, 2, 3 के लिए गणित और हिंदी में वो हम देख लेते हैं, और आकलन करने के बाद समूह कैसे बनाना है ये भी देख लेते हैं। चलिए वो सारे प्रपत्र देख लेते हैं आकलन करने से संबंधित जो भी हैं। सबसे पहले हम कक्षा 1 में देखते हैं हिंदी का आकलन। साप्ताहिक आकलन में हमें ये आकलन 6वें दिन करना है, और इसमें एक प्रपत्र दिया है कार्य पुस्तिका में, मैंने सीख लिया। सप्ताह 7 6वां दिन, मैंने सीख लिया। ये आपको बच्चों को एक एक करके अपने पास बुलाना है और उनसे एक एक करके करवाना है। इसके पहले आप सभी बच्चों से कह दें कि जो पिछले 5 दिनों में आपने कार्यपत्रक किए हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके बाद आप एक एक करके बच्चों को बुलाइए और उनसे एक एक करके ये पढ़वाइए। जैसे कि बच्चा पढ़े क र म न, और जिसमें मात्रा है उसको माँ लगाकर, जैसे माँ में मात्रा है तो माँ, इस तरह बोले। बच्चा पहचान पाए कितने वर्ण अक्षरों को उसने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा है, उस हिसाब से आपको इसमें नंबर देने हैं। जैसे यहाँ पर 10 अक्षर और वर्ण दिए हैं, तो आप 10 में से कितने कितने वर्ण और अक्षर उस बच्चे ने सही पढ़े हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे उसने 10 में से 6 सही पढ़े हैं तो यहाँ 6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरे में 5 शब्द दिए हैं, मात्रा वाले और बिना मात्रा वाले। तो इनमें से 5 शब्दों में से उसने कितना पढ़ लिया है उस हिसाब से आप यहाँ 5 में से नंबर दे देंगे। इसके बाद आप उसको सुनकर लिखे वाली गतिविधि करवाएंगे। सुनकर लिखे वाली गतिविधि के लिए आप जब सब बच्चों का ये पहली और दूसरी एक्सरसाइज का आकलन कर लें, उसके बाद सबको इकट्ठा बैठाकर फिर ये वाली गतिविधि करवाएं और आप बोलेंगे और बच्चा लिखेगा। इसके इसके बाद बच्चे ने जितना किया है उसके हिसाब से आप उसका ग्रुप बनाएंगे, यानी कि समूह निर्धारण करेंगे। यदि छात्र ने 50% से अधिक सही किया है, जो उसके अंक आए हैं वो 50% से अधिक आए हैं, तो आप उसे समूह 2 में रखेंगे। और जिसके 50% से कम अंक आए हैं उन्हें आप समूह 1 में रखेंगे। तो समूह 1 में जिन्हें आप रखेंगे उनमें आप रिमेडियल वाला काम करवाएंगे, और समूह 2 में जिसे आप रखेंगे उनसे आप पुनरावृत्ति का काम करवाएंगे। अभ्यास कार्य के लिए यहाँ पर जगह दिया है। शिक्षक आकलन के आधार पर बच्चों को 2 समूह में बांटकर अभ्यास कार्य करवाएंगे। जो समूह 1 के हैं वो रिमेडियल कार्य करेंगे, और जो समूह 2 के हैं वो पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। तो ये हो गया कक्षा 1 में हिंदी के लिए आकलन। गणित में बच्चों से अभ्यास पत्रक भरवाने के बाद 4 दिन तक हमें अभ्यास पत्रक भरवाना है। 5वें दिन है मैंने सीख लिया। बच्चों ने कितना सीखा इस प्रपत्र के सहारे हम चेक करेंगे, आकलन करेंगे इनका। जो भी वो बता पाए उस पर आप उसके हिसाब से उनको नंबर देंगे और उनका आकलन करेंगे। इसके बाद हम उन्हें 2 ग्रुप में बांट लेंगे। 2 ग्रुप में बांटने के बाद उन्हें हम साप्ताहिक अभ्यास करवाएंगे। अभ्यास करने के बाद साप्ताहिक पुनरावृत्ति भी करवानी है, जो कि हम शनिवार को करवाएंगे। और उसके बाद हमें गृह कार्य भी देना है, ये है वो गृह कार्य। तो ये कक्षा 2 के लिए है। जैसे कक्षा 1 में हिंदी में मैंने सीख लिया का प्रपत्र भरना है, उसी तरह कक्षा 2 के बच्चों के लिए भी ये मैंने सीख लिया का प्रपत्र दिया है। 6वें दिन करना है। इसमें भी 10-10 अंक की 2 एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज में बच्चे को पढ़ना है, दूसरे में भी पढ़ना है, और तीसरे में सुनकर लिखना है। इसमें जब हम अंक बच्चों को दे देंगे उसके बाद हम निर्धारित कर पाएंगे कि कौन सा बच्चा किस समूह में है। जिस बच्चे के 50% से कम नंबर आए हैं उनको हम समूह 1 में रख देंगे और उनसे हमें रिमेडियल कार्य कराना है। और
जिन बच्चों के 50% से अधिक नंबर आए हैं उनको हम पुनरावृत्ति करवाएंगे, दूसरे समूह में रखेंगे। अभ्यास कार्य के लिए इसमें जगह दी गई है तो हम वहीं अभ्यास कार्य करा देंगे। तो इस तरह कक्षा 2 के बच्चों का आकलन हिंदी में हो जाएगा। इसके बाद हम उन्हें गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में दावण के नीचे दिए गए गोलों में रंग भरना है, देखकर लिखना है, ग्रिड से शब्द खोजकर चित्र के नीचे लिखना है, फिर पढ़ना है। तो ये था उनके लिए गृह कार्य और यहाँ पर हो गया उनका आकलन प्रपत्र। अब चलिए गणित का देख लेते हैं। ये है सप्ताह 7 के लिए कक्षा 2 में गणित के लिए मैंने सीख लिया इकाई और दहाई संख्या लिखनी है और जो संख्या बन रही है वो लिखना है। तीनियाँ दी गई हैं उसके हिसाब से लिखना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अंक का स्थानीय मान लिखना है। दिए गए अंक से संख्या बनानी है और इकाई दहाई में लिखना है। फिर यहाँ एक पैटर्न दिया है उसमें छूटी हुई संख्या उन बच्चों को लिखनी है। तो ये था कक्षा 2 के लिए मैंने सीख लिया। इसके बाद साप्ताहिक अभ्यास और उसके बाद साप्ताहिक पुनरावृत्ति। यहाँ पर भी वही नियम लागू है। समूह निर्धारण हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी तक कक्षा 1 में किया है। 50% से कम वाले बच्चों को हम समूह 1 में रखेंगे, उनके साथ रिमेडियल कार्य करना होगा। और 50% से अधिक नंबर वालों को हम समूह 2 में रखेंगे और हम उनसे अभ्यास कार्य कराएंगे। इसके बाद हम उन्हें गृह कार्य देंगे। ये है गृह कार्य का पेज। स्थानीय मान के अनुसार संख्या लिखनी है। जो भी हमने सप्ताह भर कराया है वही हमें गृह कार्य में देना है। कक्षा 3 के लिए हिंदी में मैंने सीख लिया। 6वें दिन हमें ये कार्य कराना है। इसमें भी वही हमको करना है कि 10-10 अंक के 2 एक्सरसाइज दी गई हैं। बच्चे को पढ़ना है और जितने वर्ण और अक्षर वो पढ़ पा रहा है उस हिसाब से हमें उनको नंबर देना है, अंक देना है और उसके बाद सुनकर लिखना है। यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको एक एक बच्चे का अलग अलग कार्यपत्रक मैंने सीख लिया कराना है और या तो आप बच्चे के पास जाइए या बच्चे को अपनी टेबल पर बुलाकर ये कार्य कर सकते हैं। साथ ही पिछले आपने जो भी कार्यपत्रक कराए हैं उनको एक बार पढ़ने का आप उन्हें अवसर अवश्य दे दें ताकि उनकी पुनरावृत्ति हो पाए और वो मैंने सीख लिया वाला प्रपत्र अच्छी तरह से भर पाएँ, कर पाएँ। अब यहाँ पर भी वही नियम है। 50% से कम अंक वाला समूह 1 में रहेगा, 50% से अधिक वाला समूह 2 में रहेगा। समूह 1 के बच्चों के लिए रिमेडियल गतिविधि करवानी है, उनके साथ और प्रयास करना है ताकि जो उन्हें नहीं आ पा रहा है वो करें, वो सीख पाएँ। और समूह 2 वालों के लिए हमें पुनरावृत्ति करानी है। तो ये अभ्यास कार्य के लिए भी जगह दी गई है। बच्चा जैसा भी परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से रिमार्क देना है और उसके बाद हमें देना है गृह कार्य। कक्षा 3 के लिए ये गृह कार्य का पेज है। जो उन्होंने पढ़ा है हफ्ते भर वही उनको गृह कार्य में दिया गया है। चलिए अब गणित का देखते हैं। हफ्ते भर में कराई गई गतिविधियों को मैंने सीख लिया प्रपत्र में आप बच्चों से भरवाइए और देखिए कितना बच्चा कर पा रहा है। चित्रों की सहायता से घटाएं। ये पहली एक्सरसाइज है। इसके बाद घटाव करना है, फिर हल करना है। इस तरह के प्रश्न उन्होंने दिए हैं जो भी उन्होंने सप्ताह भर में किया है। मैंने सीख लिया प्रपत्र भरने के बाद आप प्रत्येक बच्चे के आकलन प्रपत्र देख लें कि उन्होंने जो साप्ताहिक आकलन है उस ट्रैकर पर टिक करना है। इसके बाद साप्ताहिक अभ्यास करना है बच्चों को और उसके बाद साप्ताहिक पुनरावृत्ति। साथ ही शनिवार को गृह कार्य भी देना है। गृह कार्य के लिए ये कुछ इबारती सवाल भी हैं। जैसे मेरे पास 9 पतंगें थी, मैंने अपने दोस्त को 5 पतंग दे दी, अब मेरे पास कितनी पतंग बची। इसमें भी वही नियम है। 50% से अधिक वाला बच्चा समूह 2 में और कम वाला बच्चा समूह 1 में रहेगा। इस तरह हम कक्षा 1, 2, 3 में उनका आकलन करके समूह निर्धारण करेंगे और समूह निर्धारण के बाद उन बच्चों पर उस हिसाब से काम किया जाएगा। जिन बच्चों के अंक 50% से कम होंगे उनको समूह 1 में रखकर रिमेडियल कार्य किया जाएगा और जिन बच्चों के अंक 50% से ज़्यादा होंगे उनको समूह 2 में रखकर साप्ताहिक पुनरावृत्ति पुनः कराई जाएगी। तो ये था आकलन कक्षा 1, 2, 3 के लिए साप्ताहिक आकलन। हाँ, यहाँ पर आप ये ध्यान ज़रूर देना
कि जब साप्ताहिक आकलन हो जाए तो हर बच्चे के साप्ताहिक ट्रैकर पर टिक करना है, ताकि समझ में आ सके कि कितने बच्चों का साप्ताहिक आकलन हो चुका है।